नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र टीकमगढ़ के अंतर्गत छतरपुर में और आज हम व्यापारी वर्ग से संपर्क करना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस लोकसभा चुनाव को लेकर के व्यापारियों के मन में क्या है और किस प्रकार का माहौल इस लोकसभा क्षेत्र में बना हुआ है। हमारे बीच में आलोक टिकरिया जी जो एक व्यापारी हैं मौजूद हैं, आइए उससे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी आप हमारे। जी धन्यवाद, पहले आपका, आपके चैनल का, आप सभी का बहुत धन्यवाद। टिकरिया जी जानना चाहते हैं कि टीकमगढ़ लोकसभा काफी पुराना लोकसभा क्षेत्र है, ये आरक्षित वर्ग सीट है, ये किस प्रकार का माहौल है और क्या समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है? व्यापारी वर्ग हमेशा ये चाहता रहा कि हमारा नेता और ऐसी सरकार का चयन हो जो व्यापारियों को संरक्षण दे, व्यापारियों के हित में, क्योंकि व्यापारी सुरक्षित है तो हर कोई सुरक्षित रहता है। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उद्योग आते हैं व्यापारियों के साथ से, और निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरगामी सोच है उसको लेके हर व्यापारी चाहता है कि हमें फिर से नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिले, और हमारा सांसद जो वीरेंद्र खटीक जी हैं, जिनके जो अभी मंत्री बने थे और जिनके प्रयास से कुछ ट्रेनों का संचालन चालू हुआ है, शायद उसी क्रम में वंदे मातरम जो वंदे भारत जो ट्रेन चालू हुई है छतरपुर से दिल्ली के लिए, और हम व्यापारी वर्ग ये चाहेंगे कि कुछ अभी और ट्रेनों की आवश्यकता है बॉम्बे तरफ जाने के लिए, कलकत्ता तरफ जाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे जनप्रतिनिधि उसकी तरफ ध्यान देंगे और हम व्यापारियों का यही मत है कि फिर से एक बार वीरेंद्र खटीक जी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया जाए। लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कहती रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमें कहीं कोई बड़ा उद्योग लगा हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं, गवर्नमेंट की आज की पॉलिसियां हो गई बहुत सारी आई हैं, चाहे लोन लेने के लिए, चाहे अपना स्टार्टअप चालू करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लोन लेने की सुविधा है। बहुत कम परेशानी में, जो सिंगल विंडो वाला था तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम जगह चक्कर लगा के हम अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि अब इस क्षेत्र में परिवहन की दिक्कत थी, रॉ मटेरियल की दिक्कत थी, बाकी उद्योग लग रहे हैं अभी टीकमगढ़ में। जैसे एक अपना जो प्रोफाइल सीट होती है उसका बनाने का अपना प्लांट चालू हुआ। इस तरह से उद्योग जो मोदी जी का है, चूँकि पहले व्यापारियों को सुविधाएं मुहैया कराना बेसिक शासन प्रशासन का काम होता है, जिसके लिए मोदी जी प्रयासरत हैं, और बाकी उनका आगे आने वाले समय में असर निश्चित रूप से दिखेगा। सरकार द्वारा व्यापारियों को उद्योग लगाने के लिए जो शासकीय ऋण योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें सरकार कह रही है कि गारंटी सरकार लेगी। CGTMSE ऋण गारंटी योजना है, उसके अंतर्गत बैंक गारंटी सरकार ले रही है, परंतु बैंकें सरकार की गारंटी नहीं मान रही है। इससे व्यापारियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों को और नवयुवकों को निश्चित रूप से आपका कहना है बिल्कुल परेशानियों का सामना, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन बैंक वाले अपनी रकम सेव करने के लिए वो गारंटी चाहते हैं। इस संबंध में जैसे अभी 8-10 दिन पहले का ही एक मैटर है, हमने खुद कलेक्टर साहब को बोला था कि इस तरह का एक विषय है और इसको बैंकों द्वारा परेशान किया जा रहा, तो उन्होंने कहा था कि हम बैंकों के साथ बैठक मीटिंग करेंगे और इस चीज़ में बैंकों से अपना स्पष्टीकरण लेंगे कि इस तरह से हितग्राही को परेशान क्यों किया जा रहा है। जो बैंक सरकार की योजना को नहीं मान रही और हितग्राहियों को लगातार परेशान करे, क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मोदी और यहाँ के सांसद? बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो आपकी ऊपर से योजनाएं आप ले रहे हैं उसको धरातल में चालू करने के लिए जो उसकी सीढ़ियां हैं, पायदान, उन सबको उसमें शामिल होके और उसको सफल रूप से संचालित करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर से योजनाएं बना रहे हैं, उसका धरातल पे अगर परिपालन नहीं हो पा रहा तो वो योजनाएं कोई काम की नहीं है। जो भी योजनाएं ऊपर से आए उसका नीचे तक पालन हो, और उसके लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, उसको उनके लिए निर्देशित किया जाए, और वो उस काम में लापरवाही करते हैं तो उसके लिए उन्हें दंडित किया जाए। बाबूलाल सिवारी। लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? देश की उन्नति होना चाहिए
जो पार्टी देश की उन्नति करेगी, देश के लिए अच्छा काम करेगी, उसको वोट करेंगे। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में ऐसी क्या मुद्दे हैं या क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा है, लेकिन वो भी काम नहीं शुरू हो गया। अब काम तो हुआ, लेकिन बहुत लेट लतीफ काम हुआ है, लेकिन अभी पता नहीं पूरा कब होता है। विश्वविद्यालय का काम शुरू नहीं हुआ। विश्वविद्यालय का काम शुरू नहीं हुआ और यूनिवर्सिटी है जो बहुत सालों से ऐसे ही है, कभी थोड़ी बहुत पैसा आता है, काम होता है, नहीं होता है। वो भी करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं यहाँ पर। मतलब जो इन समस्याओं का निराकरण करें उसी व्यक्ति को आप चुनाव जिताएंगे। जी जी बिल्कुल सही बात। ये लोकसभा चुनाव को लेकर के किन मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? लोकसभा चुनाव अपन तो उन लोगों को वोट देंगे जो जनता का हित करे और जनता के लिए कार्य करे और जो व्यापारियों के लिए गुंडागर्दी ना करे, जो व्यापारियों का भी सोचे और समाज का भी विकास करे। व्यापारियों को क्या कोई समस्याएं आ रही हैं इस समय? प्रसन्न है व्यापारी प्रसन्न तो किसी हाल में नहीं रहता है कोई भी हो, लेकिन ये ऐसा है कि व्यापारियों को भाजपा से काफ़ी राहत है। क्यों, क्या कर रही है भाजपा? भाजपा में क्या है कि एक तो सिस्टम में है कुछ, ऊपर से नहीं, एक ही पार्टी है तो कुछ समस्या भी नहीं आती है। और जो नए नए आ रहे हैं व्यापारियों के लिए वो भी सब कुछ बेस्ट है। क्या नाम है आपका? कैलाश कुशवाहा। ये लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? देखिए, जनता के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, बेरोजगारी, विकास, इसके मुद्दे पे वोट मिलेगा। मतलब जो भी कैंडिडेट इन कामों को पूरा करेगा उन्हें वोट देंगे। अब पूरा जो वर्तमान में अभी 3 बार से सांसद हैं, 2 बार से केंद्रीय मंत्री हैं, उनने तो किया ही नहीं, तो उन पर क्या विश्वास किया जाएगा? किसका माहौल दिख रहा है? अब तो परिवर्तन की लहर है। 15 साल में कुछ नहीं किया, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे तुम केंद्र की सरकार में, तब तुमने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करोगे? अब जनता कहाँ तक विश्वास करेगी? 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार। तो क्या नाम है आपका? अखिलेश साहब। लोकसभा चुनाव में किस मुद्दों को लेकर के वोट देंगे? मोदी ने सबसे ज़्यादा विकास किया है देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। जैसे कोई भी युद्ध हो, कहीं वो अपने भारतीय फंसे रहते हैं तो उनको अपनी मतलब क्षमता के अनुसार वो निकाल कर ले जाते हैं। दूसरा अन्य कोई होता तो वो निकाल नहीं पाता। और तो मोदी चाहते हैं देश के अंदर ही विकास बहुत है। मतलब मोदी को चाहते हैं। भ्रष्टाचार में, हर चीज में। जी जी बिल्कुल, मोदी जैसा तो कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं। मतलब मोदी को चाहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है जो सब मोदी के नाम पर वोट दे रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? मोदी जी के विकास के ऊपर। क्या किस प्रकार का विकास हुआ है? बहुत विकास किया है मोदी जी ने। भारत जो बहुत नाजुक स्थिति में था उसको ले जाके नंबर 2 या 3 स्थान पर पहुंचा दिया है। इस टीकमगढ़ लोकसभा में क्या विकास दिख रहा? टीकमगढ़ लोकसभा में क्या विकास दिख रहा? टीकमगढ़ तो हम जाते नहीं, तो हम लोकसभा छतरपुर आता टीकमगढ़ में? हाँ आता है, हमारे छतरपुर में काफ़ी विकास है और बीरन जी ने दिया है और आते भी है वो जनता से मिलने के लिए, समस्याएं सुनते हैं और उनका निवारण भी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अरोरी विश्वकर्मा। ये लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट दे रहे हैं? हम तो भैया मोदी जी हम रह रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? क्या किया मोदी ने? कछु नहीं करो, कछु गरीब न हुआ, हाँ तो जाओ कछु जो कछु दो। मतलब गरीबों को लाभ मिल रहा है। मैं मोदी जी को देखते हुए वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने अच्छा विकास किया, अच्छा कार्य किया है। हम तो जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे। परिवर्तन करेगा आगे चल के और अच्छी योजनाएं, अच्छा विकास करेंगे, उन्हीं को हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साफ सच कहने का।